जय श्री महाकाल। भूत देखो इतने प्रकार के होते हैं, इतने घरों में उपद्रव डाल देते हैं कि अच्छों का जीवन नष्ट हो जाता है। अगर इन सब आत्माओं के चक्कर में कोई सही तरीके से बच जाता है तो उनका घर बार समझो उजड़ जाता है। मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को अपने जीवन में केस देखा हुआ है कि उन्होंने जीने की सारी उम्मीदें तक बंद कर दी, पर मैं अकेला उनके सच्चे मन के थे, साफ थे, लड़ा और आज उन सब को जो मतलब विश्वास तुरंत तो नहीं, धीरे धीरे युक्ति से, शक्ति से, भक्ति से, रास्ते से कैसे भी करके उनको जीवन को बचाया गया और उनको उनके जीवन में वापस से खुशियाँ लौटाई गई। आज भी मैं उसी तत्व पे रहता हूँ कि ऐसे लोगों को जितना हो सके मदद करनी चाहिए, पर सामने वाला मन अच्छा हो तभी मदद करते हैं। ऐसा नहीं कि चुगल रहोगे, देवता पकड़ लेंगे कि इसका मन चुगल है, सही नहीं है, मैं तुरंत त्याग देता हूँ। मेरे में एक आदत है, और ऐसा नहीं कि मैं जान नहीं लेता हूँ। अगर बझूँ तो मैं अपने से बझूँ, शक्तियों के कारण मैं कभी नहीं बचता हूँ। बझूँ तो अपने सच्चाई या जो बात बोल दूँ उनको निभाने के चक्कर में बच जाऊँ, नहीं ऐसे नहीं बच सकता हूँ। और भूत प्रेत में आपने देखा हुआ है कि अच्छों की ज़िंदगी जीना दूभर कर देते हैं। अब बात आते हैं उन महिला पे, जब भूत इनके पकड़ लिए, इनके पतियों को पकड़ लिए गए, जब इनके 2 बच्चों को जो जलाए गए थे उनको पकड़ लिए गए, तो अब था कि हम सबको देखना कि अब ठीक रहते हैं कि नहीं, क्योंकि इतने सालों से देखो कोई भूत अगर प्रेत लगा दिया है तो सबसे पहले वो भी उसे मालूम होना चाहिए कि अब ये ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। तो हम लोग वहाँ छोड़ दिए, छोड़ के अब पूजा 3-3 महीने में शक्तियों को देने लगे, 3-3 महीने में, ताकि वो शक्तियों को भूत ना छोड़े। देखो शक्तियों को जब कोई शक्तियाँ कैद करती हैं तो उन्हें भोग देना होता है समय समय पर, तब तक देना होता है जब तक उस भूत को कोई रास्ते पे लगा ना दो। चाहे रास्ते पे लगा दो या बिठा दो या दान मार दो या उसे मुक्त कर दो या किसी के ऊपर दे दो, चौराहे पे दे दो, जैसे जो जिसका रास्ता है वैसे उसको जब तक दे ना दो तब तक देवताओं को भोग दे के उसे पकड़ा जाता है। अन्यथा वो शक्तियाँ अगर देवता छोड़ दे तो समझो उससे कई गुना समस्या आपके ऊपर आ सकती है या किसी की जान भी जा सकती है। इसलिए देवताओं को हमेशा भोग पूजा दे के, जो पूजा है, जो उनका भोग है, तो उनको दे के उन्हें शक्तियों को, उनका जो भूत प्रेत है, बराबर पकड़ के रखा जाता है ताकि कोई भी कैसी भी समस्या बिल्कुल ना आए। अब पकड़ के रखे, पूजा चलने लगा, समय समय पे पूजा, इनका जो बलि था, जो विधान था वो देने लगे, प्रेत को नहीं छोड़े। अब नहीं छोड़े, अब ये चलते रहा। अभी इतने समय तक कोई बीच में जब खराब थोड़ा बहुत अगल बगल के होते थे तो उनको भी देख दिया जाता था। एक बार एक व्यक्ति ने, उनका बड़ा भाई, अब देखो जो 2 भाई जिंदे थे, अब उसकी बीवी बीमार हो गई तो बोले कि तुम्हारा भूत, छोटे भाई के शरीर से उसके भाई बीमार था, उसके लड़का, तो उसके भूत से पकड़ा। तो बोले एक और जानकार आए। अब देखो ये जो जानकार होते हैं ना, ये बड़े हरामी होते हैं, इनको ज़्यादा कुछ आता जाता नहीं है, ज़्यादा कुछ मेरे हिसाब से तो आता ही जाता नहीं है। ये सिर्फ झगड़ा लगाने वाला मनगढ़ंत काम करते हैं। अब उस जानकार ने, बूढ़ा था, अब बोला कि ऐसा है कि तुम्हारे जो छोटे भाई का, अब उसने जान रखा था कि इसका 15-16 साल से कोई भूत ठीक नहीं कर पाया, और इसका बाप जो है आग लगा के जल के मर गया, 2 बच्चों को लेके साथ में जल के मर गया, और बहुत भयानक प्रेत आत्मा बन गया है, जो जिसे कोई पकड़ नहीं पाया है 17-18 सालों से। और मुझे उसे ये नहीं पता था कि मैं, एक आदमी मिला है जो पकड़ के रखा है, अब वो ठीक, अब खराब नहीं हो रहे हैं। अब दूसरे भाई से लोग लेने के चक्कर में, हाँ तुम्हारा बाप जो जल के मरा है, ये है, वो आ गए। तब उसका बड़ा भाई झगड़ा करने लगा, लफड़ा करने लगा कि तुम्हारा जो माता पिता वो आ रहे हैं। अब वो था, इतना दुष्ट था कि ना तो पैसा लगाता था पूजा में, देखिए छोटा लड़का भाई, इसके लड़का बीमार था तो ये लगाता था, और वो ना लगाता था, उल्टा उसकी बीवी जब बीमार हुई तो ये आके बोलने लगा। तब वो जानकार बोले कि वो भूत सब माता पिता के जो थे वो सब आ गए हैं तुम्हारे बीबी के ऊपर। अब उसकी बीबी को टीबी हो गया था, बताओ, खांस रही थी। तो इसके बाद वो बोले कि आ गए। अब मुझे बोले, आए, बोले गुरुजी एक बात है। छोटे वाला लड़का, जिसके लड़के के लड़के को मैंने ठीक किया, बोले कि मेरे भाई बोल रहे हैं कि गुरुजी वो माता पिता भूत सब छूट गए हैं, मेरे भाभी को परेशान कर रहे हैं। मैंने बोला कौन बोला? बोला गांव के बगल के ही 2 जानकार है, बुजुर्ग वो बोले।
तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो उन्हें कुछ दान दक्षिणा वो मुर्गा मछली दे दो। बोले लिए। बोले तब आराम हुआ? मैंने बोला जब भूत है तो उन्हें बोल दो आराम हो करें। तो मैंने उन्हें कहा कि जब उन्हें भूत हो तब उन्हें आराम हो, उन्हें बोल दिया जाए कि तुम जब उन्हें भूत है तो तुम उसे ठीक करो। तो बोले कि अच्छा ठीक है। तो वहाँ जब गए देखने के लिए तो वहाँ देखे तो वो ठीक नहीं कर पाए। तो मैंने बोला अब क्या है, जब भूत है तो आपको ठीक करना चाहिए, कि चाहे कोई भी हो समस्या हो उसी की माननी होगी। जब आपने भूतों को निकाल दिया, भूतों को बोल दिया कि आपके ऊपर घर के भूत चढ़ गए हैं तो उसे ठीक कर दो, हम सब मान जाएंगे, सीधी सी बात है। अगर नहीं ठीक कर पाए तो क्या भूत है। तो बोले कि अच्छा ठीक है। फिर देखे नहीं ठीक हुआ। बोले कि वहाँ है उनका बड़ा भाई कि भूत नियाव होगा, भूत तुलाया जाएगा। मतलब ठीक है। मैंने तुरंत अच्छा एक दिन, दूसरे दिन मेरे को गुस्सा आ गया उन सब के ऊपर। पहले दिन तो आराम से कि कोई बात नहीं, बड़े प्रेम से चलने दो। अब दूसरे दिन में मुझे बड़ा उन ओझाओं पे, बाबाओं पे बड़ा गुस्सा आ गया कि चलो अब तुम ही सबको बताते हैं। मेरा काम था कुछ और उनमें बोले कि नहीं आज भूत तुलेगा, और मुझे वहाँ जाना था काम के लिए, बीमार ही थे तो वहाँ मुझे जाना था। तो बोले कि नहीं भूत आज ही तुलाया जाएगा, भूत को रखो। अब मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मतलब ठीक है तू मुझे भूत तुलवाएगा, चल। इसके बाद मैंने तुरंत उसके पास गया, मैंने बोला बुलाओ। अब मेरा भी दिमाग खराब हो गया कि अब तुम ही लोगों को मैं अब बताता हूँ, तुम्हारी ओझाई और तांत्रिकाई और जानकारी तुम्हारे पिछवाड़े से भी निकालता हूँ। तो उनको बुलाने से पहले मैंने बोला हिराक चले क्या, इनकी शक्तियों का भी इनका गर्दन पकड़ ले, बूढ़ों को अगर है तो इसे। तो वो लोग आए ही नहीं। जब मतलब जब बताएं कि ये तो ये वाले हैं, ऐसे तो जानते थे कोई देखा है। जब मुझे जान गए कि अरे वो है सब इधर, मुझे सभी ऐसा कोई नहीं जो जानता ना हो। तो इसके बाद तो तुरंत मालूम होगा अरे ये तो वो है जो शमशान में साधना है, तो बहुत अच्छे देखते हैं। अरे नहीं नहीं वहाँ मत जाओ। तब वो दोनों बुजुर्ग जब जान लिए, ऐसे तो जानते नहीं थे कि कौन देखा है कौन, जब जान लिए तब आए ही नहीं दोनों। मैं वहाँ गया, बोला क्या हुआ, आओ भूत तुलाओ, भूत तुलाओगे। तुरंत वो लोग नहीं आए। फिर वहाँ से जो इधर उधर का काम था, मैंने बोला अपनी बीवी को जाके दवा करा भूतों के चक्कर। बोले जो पूजा लगेगा, जो पाठ लगेगा, जो पैसा लगेगा मैं आपको दूंगा, अब मेरी बीवी को ठीक कर लो। अरे मैंने कहा बड़े मूर्ख हो, व्यक्तियों को भूत प्रेत रहेगा वहीं ठीक होगा ना, कि मैं अब डॉक्टर हूँ दवा दूंगा, तुम्हारे बीवी को भूत नहीं है, जाके सही से दवा करो, मुझे पैसा पूजा मत दो। जब इसमें भूत नहीं है तो मैं झूठ मूठ के देवताओं को पूजा क्या करूँ। वही ऐसे चांस बनते हैं तब करोगे ना, अब ऐसे मरीजों के लिए क्या पूजा करोगे। तो बोले कि नहीं एक बार देख लो। फिर अच्छा मैंने देखा बिचारा, मतलब ठीक है चल तेरी बात रख देता हूँ। देखा तो प्रेत बाधा नहीं थे। मैंने बोला जाओ अब आप दवा कराओ। तो वो गए दवा कराए, ठीक हो गए। और बहुत जगह वो बेचारे मुंह मार के लोग बोले भूत है भूत है, ये है जिन है। बोले कि और जगह महाराज जी गए, बोले कि रास्ते का ब्रह्म पकड़ लिया है, रास्ते की मोहनी पकड़ ली है, क्या पकड़ लिया है, पकड़ा भी दिए। और मैंने जब इसको सुजान को बुलाया और पूछा तो बोले भूत ही नहीं है। और ओझाओं ने जो देखा सब कुछ न कुछ, जितने भूतों के नाम जानते थे अपने हिसाब से 5 7 10 भूतों के नाम बता देते थे। तो ऐसी होती है देखो तांत्रिक विद्या और तंत्र मंत्र वाले लोग। तो मैंने कहा नहीं बताया कोई भूत नहीं है। तो बोला दवा कराओ, दवा कराया बेचारे ठीक हो गया। अब बात धीरे धीरे बीतने लगा ये। अब बीतते बीतते अब आ जाते हैं अब वाली कहानियों में। जब मैंने अब लगाया भूत, इस जो आत्माओं को बिठाने का समय आता है, इसमें आ गया। अब इसमें अब ये नवरात्र के जो पहले था इसमें आ गया। 9 साल धीरे धीरे सब बीत गए, सब कुछ ठीक हो गए हैं। और बच्चे, एक पहले जो था एक लड़की हुई एक लड़का हुआ, इसके बाद सब कुछ मतलब नॉर्मल हो गया। पहले जैसा कोई भी विश्वास नहीं करता था कि ऐसे होगा, लेकिन देवी और महाशक्तियों ने, इन सब शक्तियों ने मदद की। आज भी वो व्यक्ति जब देखता है तो पैर गिर जाता है कि जो आपने कर दिया वो मेरा कोई भी नहीं कर पाया था। लगा था, अभी भी लगा ही, जुड़ा ही है सच्चे मन से। और मेरे साथ जो सच्चे मन से जुड़ा रहता है वो कभी भी मुझसे दूर नहीं होता है। कपटी मन वाले मेरे साथ ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाते हैं, वो बहुत जल्दी उठा के फेंक दिए जाते हैं। अब 9 साल के बाद अब मुझे अब उनके पितृ जो दोनों जल के मरे थे और उनके पिता, अब दोनों लगाना था, दोनों लगा के उनको बिठाना था। अब यहाँ से जब गए बिठाने के लिए शिवपुर, जहाँ भगवान राम ने अपने पिताजी की पिंडदान दिया था, वहाँ गए शिवपुर गए। और फिर अहिराक्ष ने ही उन आत्माओं को पकड़ रखा था 9 साल से।
तो उससे उसका पूजा देने के लिए और बलि उसको दिए और प्रेत भी मांगे, प्रेत मांगे, उसने तुरंत वो प्रेतों को तुरंत दिया, प्रेत दिया। हम लोग बिठा के जैसे बैठते हैं वो सब क्रिया आरंभ की, आरंभ करने के बाद उसको गंगा में बिठा दिए शांति से, वो बैठ गए। अब बैठने के बाद हम सब जब वहाँ सब लगाने के बाद अहिराक्ष को भी पूजा दिए और सब शक्तियों को जिसने जिसने मदद किया था उन सब शक्तियों के भोग पूजा दे के और हम लोग आए। अब आने के बाद उनकी माता का अब तबीयत खराब हो रहा है। अब उनके माता जी का तबीयत खराब हुआ, बात हुई। अब उनके एक चाचा जी थे, ये बात मुझे नहीं पता थी क्योंकि मैं इनके पिताजी का भूत, वो किसी दूसरी औरत के चक्कर में दूसरी जगह वो रहने लगे और मरने के बाद अब वो आ गए उसकी माँ के ऊपर। तो उसका लड़का हम लोगों को बताने लगे कि ये मेरे चाचा थे, मेरे पिताजी जब जल के मर गए, जल के जब मर गए तो मेरी माता को सब लोग बोले कि अब ये कहाँ जाएगी एक एक दो बच्चे लेके, तो मेरे चाचा जी पे रह गई। कोई नहीं कि किसी का भाई मरता है तो दूसरे भाई पे, और ये भाई बड़ा दलिद्र था। ये दोनों माँ बेटे जब सोए रहते थे तो खाट पे सोए रहते थे, आते ही खटिया को उलट देता था, पलट देता था, लड़कों को मारता था। मेरे को बताने लगे सब लोग, उसकी माँ और दोनों लड़के जिनके साथ बीती रहती, कि मेरे चाचा आते थे तुरंत हम लोगों को मारते थे, खाना खाने नहीं देते थे, जिधर से आते थे वो मारते रहते थे। तो मैंने सुन रहा था कि ये तो बड़ा दुख भरी कहानी है। और एक दूसरी औरत के चक्कर में पड़ गई, उसने उस औरत ने तंत्र मंत्र इनका ज़मीन भी ले लिया। अब सोचो, इनका ज़मीन भी अपने नाम करा लिया और इनके बच्चों को वहाँ बाथरूम भी करने के लिए उस ज़मीन में नहीं जाने देती है बगल में। मेरे को बताने लगे, अब नहीं मुझे नहीं पता था क्योंकि उनका गांव अलग है, हम लोगों का गांव अलग है। तो भाई जो भूत प्रेत की समस्या, जो भूत पकड़ेंगे वही जानेंगे कि मैं लोगों के घर की समस्या देख के मैं क्या करूँगा। तो बताने लगे घर बेच दिए, और औरत वो तंत्र मंत्र जानती थी, उसने मरवा दिया इनको भी, मतलब उसने जान से मार दी। और तब ये आत्मा ये इनकी माँ के ऊपर, जो इनके बड़े वाले भाई की बीवी के ऊपर, इनके ऊपर आके बोली मैं ये हूँ। तो मैंने बोला अरे ये कौन है, ये तो पहले दिखाई नहीं था मेरे को, अब ये कौन आ गया नया। तो बोले मेरे चाचा जी यहीं थे, बोले मैं इसको मार के लेके जाऊँगा। बोले तू कैसे मर गया, बोले कि मुझे मेरी बीबी ने मार दिया। बोला तुम इसको रखे थे, तो वहाँ बोले उसको भी इसने रख लिया था, वहीं रहता था, ज़मीन सब दे दिया और बाद में उसको मार दिया। बोला अच्छा ये बात है, तो मतलब औरत के चक्कर में मर गया। बोले हाँ। बोला अब यहाँ से जा, बोले मैं नहीं जाऊँगा। तो बोला अच्छा नहीं जाएगा तो ठीक है फिर देख। तब मैंने फिर अहिराक्ष को मैंने उसका मंत्र जपा और तुरंत वो देव आ गया। आते ही तब वो लगा रोने, वो उसका नाम ही स्मरण में लगा ना, तभी वो रोने लगा। रोने के बाद भी रोने लगा। तो मैंने बोला जाएगा क्या, बोले हाँ मैं अब जाऊंगा, अब जाऊंगा। पता नहीं उसने हिराक्ष को कैसे देख लिया, अब मुझे नहीं पता। बोला मैं जाऊंगा लेकिन वो वापस भेजेगी, तो बोले कि वापस तू अगर भेजेगी, तू आ गया तो फिर तू यहाँ से वापस भी नहीं जाएगा, तू शमशान में चला जाएगा, फिर वहीं मज़े करेगा, ऐश करेगा। बोले नहीं। तो इसके बाद वहाँ मैंने उसको विदाई करने के लिए तुरंत सामान मंगाए और वहाँ मैंने भेज दिया। अब वहाँ से मैं घर आ गया। अब घर आने के बाद उस औरत का फिर तबीयत उसके घर के देवी देवताओं से खराब होता है, प्रेत आत्मा लग गए। अहिराक्ष को मैंने हटा लिया। अब जितनी शक्तियाँ पकड़ी थी देवी देवताओं को छोड़ के, अब उनको बोले हम पूजेंगे। अब पूजने के लिए जब छोड़ दिए तो उस महिला की तबीयत फिर खराब हो गया, उस औरत की। अब आगे की जानकारी मैं अगले पार्ट में आप लोगों को बताऊंगा, ताकि आप लोगों को जानकारी भी रहे और समझ भी पाओ। जय श्री महाकाल आप सबको।